हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज भक्तिकाल। ये भक्तिकाल का लेक्चर नंबर 1 है। और जैसे मैं पता है कि भक्तिकाल में 2 तरह का काव्य था, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। तो आज हम निर्गुण काव्य का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते जाएंगे मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। तो भक्तिकाल को क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य काल। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका समय अवधि है 1375 से 1700 संवत। ठीक है, तो संवत 1375 से संवत 1700 तक का इसका समय अवधि मानी जाती है। साहित्य के श्रेष्ठ कवि तथा श्रेष्ठ रचनाएं इसी काल में ज़्यादा मिलती हैं। तो जो श्रेष्ठ कवि थे साहित्य के और श्रेष्ठ रचनाएं भी भक्ति काल में ही ज़्यादा मिलती हैं। इसीलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं भक्ति काल का परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में विकासात्मक वर्गीकरण में द्वितीय चरण को मध्यकाल कहा जाता है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल एवं उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो द्वितीय चरण को कहा जाता है मध्यकाल। मध्यकाल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं, जबकि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्टर गियर्सन महोदय ने भक्तिकाल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है। ठीक है, तो धार्मिक पुनर्जागरण किसने कहा है? डॉक्टर गियर्सन ने कहा है। कब कहा है? 15वीं शताब्दी में कहा है। और किसको कहा है? भक्तिकाल को कहा है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है। इसी कारण इसे भक्तिकाल की संज्ञा दी गई है। भक्तिकाल का समय 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसके कि विभिन्न विद्वानों द्वारा भक्तिकाल का काल विभाजन किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने संवत 1444 से 1500 संवत, इसे पूर्व मध्यकाल का है। और संवत 1561 से 1680 विक्रम संवत तक इसे प्रौढ़ मध्यकाल कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो इतने चार्ट को आप याद रखिएगा। दोबारा देख लेते हैं एक बार। काल विभाजन सबसे पहले किया था मिश्र बंधु ने। इन्होंने संवत 1444 से 1560 विक्रम संवत तक इसे पूर्व मध्यकाल कहा है, पूर्व माध्यमिक काल का है। और संवत 1561 से 1680 संवत तक विक्रम संवत तक इसे प्रौढ़ मध्यकाल माध्यमिक काल कहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 1444 से 1560 तक पूर्व माध्यमिक काल और 1561 से 1680 तक प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक हैं, बहुत बड़े विद्वान थे ये। इन्होंने इसका काल माना है संवत 1375 से 1700 विक्रम तक। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है संवत 1350 से 1600 ईस्वी तक। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने कहा है संवत 1350 से 1500 ईस्वी तक। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका समय माना है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। ठीक है, तो इस चार्ट को आप ऐसा कैसा याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या थे। क्या ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे जिसके कारण भक्ति आंदोलन उदय हुआ। ठीक है, भक्तिकाल तो हम पढ़े, लेकिन भक्ति आंदोलन का उदय के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हम पढ़ने जा रहे हैं। भक्तिकाल के विषय में जानने से पूर्व हमें भक्ति भावना की परंपरा और परिवेश की जानकारी होना आवश्यक है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो भक्ति का प्रारंभ सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से? उपनिषद से मिलता है। पूजा को भक्ति का साधन माना गया है। पांचरात्र मतलब परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय का भक्ति भावना के विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। भक्ति भावना मूलतः दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भक्ति भावना कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से ये स्टार्ट हुई है। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया। तो जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया, जिससे जनता भक्ति मार्ग पर चलने लगी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में कुछ आचार्यों का भी अन्य उल्लेखनीय योगदान रहा है। कुछ अन्य आचार्य हैं जिनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो
रामानुज आचार्य का तो रहा ही है, उसके अलावा भी हैं, वो हैं मध्वाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव, जयदेव आदि। मध्वाचार्य ने गुजरात से, अब यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मध्वाचार्य ने गुजरात में द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय तथा रामानंद ने रामनंदी संप्रदाय का शुभारंभ किया। कहाँ से? गुजरात से। ठीक है। इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया, जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद के कृष्ण भक्त आचार्य हुए। तो वल्लभाचार्य थे वो शुद्ध द्वैतवाद के कृष्ण भक्त थे, जबकि रामानंद थे रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक, और मध्वाचार्य थे द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक, और उन्होंने राम की भक्ति पर बल दिया था, जबकि वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। उन्होंने कृष्ण की उपासना पर बल दिया था। किसने? वल्लभाचार्य ने। नामदेव ने भक्ति मार्ग को महत्व दिया। जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण के प्रेम गीत गाए। ठीक है। और उन्होंने, और जिसका विद्यापति ने अनुसरण किया। तो जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण के भक्ति गाए, और किसने उनका अनुसरण किया? विद्यापति ने। अगर ये पूछा जाता है कि विद्यापति ने किसका अनुसरण किया था, तो वह है जयदेव का। विद्यापति जी के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी विद्वानों के मत और कारण क्रमशः इस प्रकार हैं। आचार्य शुक्ल भक्ति आंदोलन के लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि देखो कोई ना कोई राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कारण होते हैं जिनकी वजह से कोई आंदोलन होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के लिए किसको कारण जिम्मेदार माना? उस समय के राजनीतिक परिस्थितियों को। उनके अनुसार देश के मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए स्थान न रह गया। ठीक है। तो क्या हुआ था? क्या कहते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल? वो कहते थे कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया, जिसके कारण हिंदू जनता जी थी ना, उनके हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह का स्थान नहीं रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्योंकि जब कभी हम बहुत ज़्यादा अपने आप से हार जाते हैं, अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? शक्ति और करुणा की तरफ हमारा ध्यान जाता है, भगवान ही हमें सहारा लगता है। तो इस कारण जो लोगों का ध्यान था ना, जो हिंदू जनता थी, उनका ध्यान भक्ति भावना की तरफ चला गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को नहीं मान सकते। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल जी के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है, हम ये नहीं मान सकते कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति हो गई थी, क्योंकि मनोवृत्ति से वो हार गए थे, जैसे कि अभी ऊपर पड़ा, हताश हो गए थे। तो उन्होंने कहा इसका कारण नहीं था भक्ति आंदोलन। वे कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति भावधारा को उमड़ना ही था, तो पहले ही सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट हो जाना चाहिए था, कि अगर सिर्फ मुसलमान अगर अत्याचार कर रहे थे, उन्हीं के कारण भक्ति भावना हो रही थी, तो उससे पहले तो सिंध में भी ऐसा होके चुका है और उत्तर भारत में भी होके चुका है, तो वहाँ पर भी भक्ति भावना हो जानी चाहिए। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुई? ये हुई थी साउथ से, मतलब दक्षिण से। जॉर्ज ग्रेसन क्या कहते हैं? जॉर्ज ग्रेसन भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं। ठीक है, ईसाई संप्रदाय की देन मानते हैं, परंतु द्विवेदी उनके मत को स्वीकार नहीं करते। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ना तो रामचंद्र शुक्ल के मत से सहमत हैं, न ही जॉर्ज ग्रेसन के मत से सहमत हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति का सूत्रपात करने का श्रेय आलवर भक्तों को देते हैं। आलवर भक्त क्या होते हैं, कितने हैं, इनके बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो कारण जो भी हो, निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि भक्ति का सूत्रपात दक्षिण भारत से हुआ तथा दक्षिण भारत से ही इसका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ। तो पहले भक्ति भावना का जो सूत्रपात था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो हुआ था दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से, और उसके बाद प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ? उत्तर भारत में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आज हमने ये पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप कैसा है और इसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य क्या है। ठीक है, तो हर चीज़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम हरियंत की बुक से पढ़ रहे हैं, जो कि नेट JRF की बुक है। तो क्योंकि नेट JRF का सेकंड पेपर जिनका हिंदी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ना है। तो उस बुक से पढ़ने के बाद आपका हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी जो डाउट्स हैं वो नहीं रह जाएंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो साथ ही हम UPSC
के जो हिंदी में क्वेश्चंस आते रहे हैं उनको भी देख लेंगे। पहले अपना कोर्स कवर कर लें, सारा ये वाला कोर्स साहित्य का भी और सारी हमारी व्याकरण का कोर्स कवर हो जाएगा। फिर हम यूपीएससी की जो आईएएस की परीक्षाएं हैं, पीसीएसजे की परीक्षा हैं, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए होंगे मेंस में या प्री में, उनको भी देख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।